ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने चार इस श्लोक के चार जो है विशिष्टताएं जो है उस पर चर्चा की है हमने। चेतोदर्पण मार्जनम पर चर्चा की, भव महादावाग्नि निर्वापणम इस पर चर्चा की, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम इस पर भी हमने चर्चा किया, और कल विद्या वधु जीवनम इस पर हमने चर्चा की थी। तो आज हम चर्चा करेंगे आनंदम बुद्धिवर्धनम। तो क्या है आनंदम बुद्धिवर्धनम? वर्धनम का अर्थ है बढ़ने वाला, वर्धन बढ़ते रहेगा। आनंदम बुद्धि का अर्थ है आनंद का सागर, और सागर हर हमेशा बढ़ते रहता है ऐसा। तो यह आनंद का सागर बढ़ते रहेगा, घटेगा नहीं और ना ही वही पर सीमित रहेगा, ऐसे नहीं, वो बढ़ते रहेगा, ऐसा वहां पे उल्लेख किया गया है। आनंदम बुद्धिवर्धनम। तो हम ये समझना चाहिए, तो पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आत्मा अणु है, हम सब जानते हैं, है ना। आत्मा अणु है और परम आत्मा विभू है। और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का सुख भी जो है वो बहुत अणु है। हाँ? परमात्मा सुख, परमात्मा आनंद विभू है, उनका आनंद विभू है। अभी यहाँ पे वर्धनम मतलब बढ़ते जाना। अभी किस तरह से इतना छोटा सा आत्मा, हम जो है आत्मा, हाँ, सागर इतना आनंद का अनुभव कैसे कर सकता है, ये कल्पना के बाहर है कि इतनी छोटी सी आत्मा सागर जितना आनंद का अनुभव कैसे करेगा। और ये सागर जितना ही नहीं है, सागर बढ़ते रहने वाला है। वर्धनम का अर्थ है बढ़ते रहने वाला सागर। सो ये आनंद का सागर बढ़ते रहने वाला। तो किस तरह से ये छोटी सी आत्मा, अणु आत्मा, या हम भक्तगण इतने बड़े आनंद का अनुभव कैसे करे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भले आत्मा छोटा है, लेकिन वो जब भगवान से कनेक्ट हो जाता है तो विभू परमात्मा जो आनंद या भगवान जो आनंद का अनुभव करते हैं, वही आनंद का अनुभव आत्मा करेगा, क्योंकि वो भगवान से कनेक्ट हो गया है। हरिनाम जप करने से हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, और जब भगवान से कनेक्ट करते हैं तो भगवान का जो विभू आनंद है, जो हम कल्पना के बाहर, हमारे लिए कल्पना के बाहर है, वैसा ही आनंद का अनुभव एक छोटा सा आत्मा करता है।
क्योंकि वो भगवान से कनेक्ट हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉट स्मॉल पोर्शन ऑफ ओशन, और ना ही पूरा सागर के जैसा, बट ये सागर बढ़ते रहने वाला ऐसे आनंद का अनुभव। अभी अगर हम सागर कितना बड़ा है और कितना गहरा है, इसकी जानकारी अगर करनी है, तो सपोज हम ऐसे समझे कि प्लेन समंदर के ऊपर से जा रहा है और ऑटोमेटिकली ब्रेक फेल हो गया या व्हाटएवर क्रैश हो गया, और उस समंदर में वो प्लेन डूब गया और कई लोग मारे गए। अभी इन लोगों को, इस प्लेन को ढूंढना कितना मुश्किल होगा, है क्या नहीं? क्योंकि समंदर एक तो गहरा भी है और विशाल भी है, और ऐसा नहीं कि एक समंदर बे ऑफ बंगाल है, हाँ? कई कई समंदर है, इंडियन ओशन है, कई कई नाम हमने दिए हैं, समझ गए ना, समंदर के। तो विशाल समुद्र है, ढूंढना कितना कठिन होगा, इजंट इट? है कि नहीं? ढूंढना इसे कितना कठिन होगा। क्या ढूंढ सकते हैं हम? हाँ, एक एक व्यक्ति को कहां कहां गिरा है, कहां मरा है, कहां उसका लाश गया है, ढूंढ सकते हैं। समंदर एक आध खाड़ी में गिर गया है तो ठीक है, ढूंढ सकते हैं, बट समंदर में डूब गया है तो ढूंढना कितना कठिन होगा। तो एक सागर में ढूंढना कठिन है, तो इस पृथ्वी पर कितने सारे सागर है, कितने सारे हमने नाम दिए हैं, तो कितना कठिन होगा। तो भवसागर कितना बड़ा होगा, आप सोचिए। ये तो पृथ्वी पर का एक सागर है, भवसागर कितना बड़ा होगा। तो तात्पर्य कहने का यह है कि जब हम भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, तो ये भवसागर जो है, जो दुखों का सागर है, ये गाय के खूर के इतना होगा, इतना बन जाता है। तो आराम से हम उसको लांघ सकते हैं। तो हरिनाम इतना आनंद देता है कि हम इस भवसागर के दुख को भूल जाते हैं। प्रहलाद महाराज इस तरह से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जब आपको देख रहा हूं फेस टू फेस, मैं जो जब मतलब आपको देखता हूं, तो आनंदम बुद्धिवर्धनम, हाँ? कितने सारे समंदर इकट्ठा करने के बाद भी इस आनंद को कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा आनंद का मैं अनुभव करता हूं, प्रहलाद महाराज कहते हैं। ल्हाद मतलब आनंद, समझ गया? ल्हाद मतलब आनंद, प्रहलाद मतलब एक्सट्रीम आनंद। एक्सट्रीम मतलब कल्पना नहीं कर सकते। तो प्रहलाद लाद दायिने मतलब भगवान अपने भक्तों को इतना आनंद का अनुभव कराते हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जप करने मात्र से, संकीर्तन करने मात्र से इसका अनुभव होने लगता है। आप समझ रहे हैं? श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि 3 प्रकार का आनंद है। भौतिक जगत का आनंद, इसे कहा गया भोग आनंद, क्योंकि भौतिक जगत में हम भोगते हैं। भोग आनंद। दूसरा है, हाँ, भगवान के इस अलौकिक प्रकाश में लीन होना। जो निराकारवादी जो है प्रकाश में लीन होते हैं, उनमें मर्ज होते हैं, इसे कहा गया ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद
तो ब्रह्म में लीन होने वाले जो है ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। और तीसरा है, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, प्रेमानंद। तो ये भोगानंद भौतिक जगत का और ब्रह्मानंद ब्रह्म में लीन होना, ये इतने तुच्छ लगने लगते हैं जब हम प्रेमानंद का अनुभव करते हैं। जब प्रेम आनंद भगवान के साथ आदान प्रदान जब करते हैं प्रेम से, तो ये आनंद इतना विशाल है। और प्रेमानंद एक ही आनंद ऐसा है जो बढ़ते रहता है, वो घटता नहीं और ना ही सीमित रहता है। प्रेमानंद बढ़ते रहता है, इसीलिए आनंदम बुद्धिवर्धनम कहा गया है। अभी भोगानंद देखिए आप, हम भौतिक जगत में समझो कि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है और मैंने एक गुलाब जामुन खाया, इतना आनंद आया, दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, चौथा खाया। कितने मैं ज्यादा से ज्यादा खा सकता हूं? 10, 15, 20। हाँ, एक समय ऐसा आएगा कि उस आनंद से मैं ऊब जाऊंगा, खाने की इच्छा नहीं करेगी। हमारे जब हम शुरुआत में इस्कॉन ज्वाइन हुए थे, तो उस समय प्रसाद का कंपटीशन चलता था। कौन प्रसाद, मतलब भगवान की कृपा है, देखे कौन ज्यादा प्राप्त कर सकता है। तो हम गले में यहां तक आना तक प्रसाद खाते थे। जब हम स्टूडेंट थे और इस्कॉन में ज्वाइन हो, इस्कॉन से संपर्क में आए थे, तो प्रसाद के लिए हम जाते थे इस्कॉन। तो इस्कॉन का प्रसाद तो आप जानते हैं, आनंदम बुद्धिवर्धनम के जैसा है। तो प्रसाद हम गले यहां तक, कंठ तक आना तक खाते थे। और दूसरे तीसरे दिन हम स्लीपिंग कंपटीशन भी करते थे, समझिए ना। पहला हम प्रसाद कंपटीशन करते थे, बाद में स्लीपिंग, का पेट दर्द हो गया है, अभी सो जाओ, बीमार गिर गए, अभी सिर्फ आराम करो, स्लीपिंग कंपटीशन। तो भौतिक जगत का आनंद कैसा है? हाँ, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, समझ गया ना। कुछ समय बहुत खाने की इच्छा होती है और खाने के बाद फिनिश, फिर त्यागते हैं, कितना भी दो तुम खाने की इच्छा नहीं होगी। और वापस कुछ समय के बाद फिर खाने की इच्छा होगी और वापस नहीं होगी। तो गैप्स है, भोग करना और फिर बाद में त्यागना, भोग करना, त्यागना, ये गैप है, इजंट इट? है कि नहीं? हाँ, तो ये भौतिक जगत का आनंद है, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक आनंद में क्या गैप है? अभी आनंद प्राप्त करेंगे, बाद में त्यागेंगे, फिर बाद में प्राप्त करेंगे, बाद में वापस त्यागेंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक आनंद जो है नित्य है, उसमें गैप्स नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आगे कहा गया, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। ये कल हम चर्चा करेंगे इसके विषय में, समझ गया ना? आप समझ रहे हैं? तो आनंदम बुद्धिवर्धनम का क्या अर्थ है, आप समझ रहे हैं? तो आध्यात्मिक आनंद जो है, ये वर्धन मतलब हर हमेशा बढ़ते रहता है, घटता नहीं है, ना ही सीमित रहता है। तो ये कब होगा? जब हम भगवान के नाम का जोर से समूहों में उच्चारण करेंगे, संकीर्तन करेंगे। भक्तों के संग में रहकर जब संकीर्तन करते हैं, तो इस आनंद का अनुभव जीवात्मा या भक्त करता है, वरना तो नहीं कर पाएगा। तो यहां ऐसा कहा गया है
आनंदम बुद्धिवर्धनम का अभिप्राय है कि जब अणु जीव अनंत कृष्ण के पाद पद्मों की शरण ग्रहण करता है, तब वह नित्य वर्धनम अतः आनंद सागर में डूब जाता है। आनंदम बुद्धि, आनंद सागर में डूबकर नित्य आनंद प्राप्त करता है, ऐसा आनंदम बुद्धिवर्धनम का अर्थ है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए कि समूह कीर्तन करना, संकीर्तन करना या सब मिलकर जप करना, तो हम इसका अनुभव ऑब्वियसली करते रहेंगे तो ये अनुभव होगा इसका। बट हम साथ मिलकर जप नहीं करना चाहते तो आनंद का अनुभव कैसे होगा? इसीलिए आगे कहा गया है इसी श्लोक में, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। किस तरह से हमें विजय प्राप्त करवाता है, कितने 7 प्रकार के विशिष्टताएं जो है, इसमें हमें विजय प्राप्त कराता है। क्या क्या हम प्राप्त करते हैं संकीर्तन करने से, इस विषय में यहाँ पे चर्चा की है। तो आज हम आनंदम बुद्धि वर्धनम की बात हुई है, तो कल प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, इस विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।